राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 7 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड आपके लिए क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना, उपाय कैसे करने हैं और गुरु मंत्र को किस तरह से अपने जीवन में उतारना है, बस फॉलो कर लेना है मेरी बातों को, बस और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो संडे के दिन बात कर लेते हैं कि संडे वाला दिन आपके लिए कैसा रहने वाला। देखो, थोड़ा मुश्किल भरा जीवन में जो भी काम आते हैं और स्पेशली स्पिरिचुअल लाइफ में अगर हम लोग चलते हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है उस काम में चलने के लिए। लेकिन आप ये भी खुद भी सोच लो कि इतनी आसानी तो ये भी यहाँ नहीं होती आकर कि आप कोई कार्य शुरू कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो तो उसके अंदर भी रिज़ल्ट इतनी जल्दी से मिल जाए। आसानी तो वहाँ पे भी नहीं होती, उधर भी संघर्ष ही होता है। तो दोनों जगह संघर्ष होता ही है। लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें जो हैं छूटती जाती हैं। ये स्पिरिचुअलिटी का रूल होता है। ठीक है, यानी कि जब चीज़ें पीछे छूटनी शुरू हो जाएं, यानी कि मन से ये आने लग जाए, अरे भाई इसमें भी कुछ नहीं रखा, इसमें भी कुछ नहीं रखा, अर्थात मोह माया इंसान छोड़ने लगे। तो ये नहीं मैं कहती कि आप अपने दुनियावी फ़र्ज़ जो हैं वो पूर्ण ना करो और छोड़ छाड़ के आप सन्यासी हो जाओ। देखो, इस जगह पर हमें रहना भी है, धरती पे रहना भी है और मृत्यु लोक में आए हैं तो सब सहना भी है। इसी के अंदर रहकर सब कुछ सह कर ही हमें जो है ईश्वर की तरफ आगे बढ़ना है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ इन चीज़ों को समझते हुए आप नेगेटिविटी से किसी चीज़ को छोड़ भी रहे हो, लेकिन उसके बाद फिर अपने आप को अंधेरों में ही ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। किसी चीज़ से विमुख हो सकते हो संडे वाले दिन, तो मैं देख रही हूँ, लेकिन काफ़ी मुश्किलों के बाद आपने कुछ अचीव किया है तो विमुख क्यों हो रहे हो उस चीज़ से? तो अपने आप को जो है थोड़ा ट्यून करो। ठीक, अगर आप ये चीज़ें नहीं समझोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसके बाद मंडे की बात करते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप घर बैठे बैठाए अपने काम करोगे, लेकिन आपके अंदर जो एनर्जी है ना वो बहुत अच्छी फ़्लो कर रही है, आपको पॉजिटिव चीज़ें दे रही है, आप सब कुछ कर पाओगे। आप कोई ना कोई सीनियर भी है उसकी भी सेवा करोगे, बच्चों की भी सेवा करते हुए दिखाई देते हो और उसके बाद अपने रिलेटेड सारी जिम्मेवारियों को आप पूर्ण करने की कोशिश करोगे। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अंदर से आपके लिए इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि आप नेगेटिविटीज़ को हटा रहे हो और ईश्वर के साथ अपनी ताल से ताल मिला रहे हो। ठीक, वो कैसे? जब आप अंदर दर्शन करने लग जाते हो ना, यानी कि बाहर घूमने की बजाय अंदर घूमना शुरू कर देते हो। अंदर घूमने का मतलब है टर्निंग इन। ठीक है, जब आप अंदर घूमने लग जाते हो, अंदर देखते हो अपने आप को, तो आपको बाहर वाली चीज़ों से मोह टूटने लगता है, छूटने लगता है। वो जो चीज़ों की तरफ पहले इच्छाएं रहती हैं ना, वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं, उनकी ज़रूरतें कम पड़ने लगती हैं, यानी कि आप संतोषी हो जाते हो। जितना है उतना ही पर्याप्त है, एक्सेस की ज़रूरत नहीं है। अपना बैगेज थोड़ा कर देते हो, अपनी चीज़ों की इच्छाएं कम करने लगते हो, संतोषी हो जाते हो और चीज़ों में गुजारा करना शुरू कर देते हो। ठीक है, अब आपने करना क्या है यहाँ पर, इस दिन यानी कि ट्यूसडे वाले दिन ईश्वर की अच्छे से आराधना करना, आंखें बंद करके हनुमान चालीसा सुनने की कोशिश करना। हनुमान जी के रिलेटेड कोई भजन या कुछ भी आपको जो भी अच्छा लगे वो ज़रूर सुनना, तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा होगा। बजरंग बाण का पाठ तो ज़रूर ही सुन लेना। ठीक है, अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, कोई आपको पैम्पर कर रहा है, कोई आपको प्रेम करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपके ऊपर सर्वस्व न्यौछावर कर रहा है, यानी कि माता तुल्य आपसे प्रेम कर रहा है, लेकिन आपका मन जो है फिर भी डामाडोल है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, कभी आपकी कुछ करने की इच्छा होती है, कभी बदलने की इच्छा होती है, तो यहाँ पर अपने मन को संतुलित करो उस प्रेम की अनुभूति के साथ। जो आपको प्रेम कोई प्रदान कर रहा है उसके साथ आप अपने इमोशंस को इंटैक्ट रखने की कोशिश करो, अपने आप को भटकाओ मत। आपने करना क्या, वेडनेसडे वाले दिन शंकर भगवान पे जल चढ़ा देना, माता हो तो माता की सेवा कर देना।
ठीक, उसके बाद थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आपको जिस कार्य को भी आपने किया है आगे पिछले दिनों में, या जिसके ऊपर भी आगे बढ़े, उसके अंदर ग्रोथ होती हुई दिखाई देती है। लेकिन अंदर से आपके मन में आलस है, सोच रहे हो मैं आगे बढ़ूँ ना बढ़ूँ, चीज़ें करूँ ना करूँ, क्यों आगे बढ़ूँ, किस तरह से आगे बढ़ूँ। ठीक है भाई, जब बुलाओगे तो मैं कार्य कर लूँगी या कर लूँगा, अभी मुझे कुछ करने की इच्छा नहीं है। ठीक, अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन कोई लेडी का सपोर्ट मिल रहा है और आपके काम जो हैं वो बनते हुए दिखाई देते हैं। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन आप कहीं ना कहीं हाथ से कुछ फिसल जाने के कारण परेशान हो, यानी कि आपका ध्यान उन चीज़ों में नहीं है, कुछ चीज़ निकल गई है हाथ से, तो आप उस चीज़ के ऊपर पछता रहे हो। अरे भाई, क्यों पछताना है? हर चीज़ की एक एज होती है, एक लिमिट होती है, कुछ होता है। देखो कितनी बार पता है क्या होता है, हम लोग बहुत भटकते हैं किसी चीज़ के लिए, तो और एक बार में कोई हमें इतना सा ज्ञान बता जाता है कि भाई ये करना जीवन का तरीका है, ये जीने के लिए, जीवन के तरीके के लिए जीना ही पड़ता है, ऐसा ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे स्थिति जो है आपके सोच से ज़्यादा पछतावा आपके अंदर भरता हुआ दिखाई देता है। तो पछतावे को हटाओ, गौर से देखो, आपके पास कुछ ना कुछ और है जिससे आप जो है अपना समय व्यतीत कर सको, यानी कि बाकी काम आप कर सको। तो जो निकल गया सो निकल गया, जो हाथ से गिर गया गिर गया। यहाँ कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ भी हो सकती है, रिलेशनशिप भी हो सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा अरे भाई ये तो सब छूट रहे हैं, तो कोई बात नहीं, पछताना नहीं है किसी चीज़ के लिए भी। 3 बार आपने जल लेके शिव जी को अर्पण कर देना है, भोलेनाथ को, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे आपको अपने आप थोड़ी चेतना आएगी, पछतावा कम होगा, आप परेशान होना बंद कर दोगे, ठीक है ना। तो आप ऑटोमेटिकली जो है उसके अंदर गुजारा करने की कोशिश करोगे। मिलेगा आपको, उतना बढ़िया ना मिल सके, उससे कुछ कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। खाली हाथ ईश्वर किसी को नहीं रखते। अब आपके लिए गुरु मंत्र देखो, जो धर्म होता है ना, गुरु क्या आपको कहना चाहते हैं, जो धर्म होता है ना उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कितनी बार होता है हम अपने धर्म के बारे में कुछ बात करते हैं, लोग आगे से खिल्ली उड़ाते हैं, गलत तरीके की बातें करते हैं, तो हम ना ऑफेंडेड फील करते हैं कि भाई ये इस तरह से बोल रहे हैं। लेकिन जब आप दूसरों का व्यवहार देखोगे ना कि वो अपने धर्म के लिए कितने ज़बरदस्त तरीके का कट्टर हैं, किस तरह से वो एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो आप ये सोचोगे कि हम ही बेवकूफ़ हैं जो चुपचाप से अपने बारे में बात सुन लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप इस तरह के धर्म को मान रहे हैं जिसके अंदर दूसरे को भी बोलने का अधिकार है, सही को सही और गलत को गलत कहने का अधिकार उसे भी है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपने किसी लेडी की रिस्पेक्ट करनी है और रिलीजन के बाहर बढ़कर, यानी कि गलत कार्य नहीं करना, किसी के भी धर्म को अपमानित नहीं करना, उसके लिए गलत बातें नहीं कहनी। और उसके बाद आपके मन में तरह तरह के भय, डर है, ठीक है, उन डरों को आपने निकालना है खुद ही। अगर आप हर चीज़ से डरते रहोगे, घबराओगे, तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। हर वो डर के आगे बढ़ना ही पड़ता है। जब तक आप उस चीज़ के आगे नहीं बढ़ोगे तब तक आप उस चीज़ से डरते ही रहोगे। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो और आगे बढ़ो, लेकिन किसी भी धर्म विरुद्ध बात को आपने सपोर्ट नहीं करना, ठीक है, उसमें हाँ नहीं बोलना, क्योंकि यहाँ आपके लिए हानि होगी, किसी और के लिए नहीं। गुरु आपसे रुष्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैंने सब समझा दिया, गुरु मंत्र भी बता दिया। अब आपने करना क्या, रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।